केजरीवाल सरकार ने कहा था कि हम रेहड़ी पटरी वालों की सुरक्षा करेंगे, उस टाइम से और आज तक या तो एमएलए हमारे जो एरिया के अमानतुल्लाह खान साहब हैं, उन्होंने जैसे ही शपथ ली वो खड़े होकर फ़ौरन उन्होंने अपनी ही मौजूदगी में रेहड़ी पटरी हटवाई। वो लोग तो डेली रात को पुलिस को 8-10 पुलिस वाले लेके जाते हैं और एक और वहाँ पे कुछ संगठन के लोगों को लेकर के लठ चलवा देते हैं इन लोगों के ऊपर। जब भी आता है आ गया सच्चू साहब, सब भगदौड़ मचा दिया कि भाई यहाँ ऐसे आगे जैसे कोई बदमाश आ रहा हो, कोई डाकू आ रहा हो, अब भागो। इतनी भी गारंटी मैं देता हूँ, अगर केजरीवाल सरकार अगर अपने विधायकों की जांच करवा लेना तो उनको पता लग जाएगा किस बदमाशों को टिकट देते हैं वो लोग। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। रेहड़ी पटरी की यही ललकार, नहीं सहेंगे अब अत्याचार। देखा जाए यहाँ पर तो बड़े तबकों पे तो लगातार सरकार ध्यान देती नजर आती है, लेकिन जो छोटा तबका है जो लगातार दिन दिहाड़ी मतलब देखा जाए यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी होती है या फिर रोज का पैसा कमाना होता है, उन पर कहीं ना कहीं सरकार नजर नहीं डालती है। अब यहाँ पर जामिया नगर की बात हो रही है तो सीधा लोगों से सवाल करेंगे। आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर पोस्टर भी लगा हुआ है और तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो लगातार इस तरीके की मांग कर रहे हैं कि हमें अपना हक चाहिए। तो चलिए यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि आखिरकार क्या मुद्दा लेकर यहाँ पर आए हैं। तो नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम शकील अहमद है। कहाँ से हैं? बटला हाउस से, जामिया नगर। जी, अगर देखा जाए यहाँ पर कहा जा रहा है रेहड़ी पटरी की ललकार, क्या ललकार? ललकार ये है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, जो केजरीवाल सरकार ने कहा था कि हम रेहड़ी पटरी वालों की सुरक्षा करेंगे, उस टाइम से और आज तक या तो एमएलए हमारे जो एरिया के अमानतुल्लाह खान साहब हैं, उन्होंने जैसे ही शपथ ली वो खड़े होकर फ़ौरन उन्होंने अपनी ही मौजूदगी में रेहड़ी पटरी हटवाई। उस दिन से लेकर आज तक किसी न किसी बहाने से ये पटरी हटाई जा रही है रेगुलर। काफ़ी टाइम ऐसा हुआ, उस टाइम हमने धरना भी दिया थाने के सामने, कम से कम 35 दिन धरना चलाया गया और पुलिस के द्वारा हमें बहुत हटाया भी गया, भगाया भी गया, बहुत दफ़ा परेशान किया गया, लेकिन आज तक उसकी सुनवाई नहीं होती है। हमने केजरीवाल सरकार से भी शिकायत की थी तो उन्होंने भी जब फ़ोन पे बात की तो उन्होंने बताया कि मेरा एमएलए का हाथ नहीं है उसमें। एमएलए ने भी कहा दिया कि मेरा हाथ नहीं है, जबकि वो खुद मौजूद थे वहाँ पे, जिन्होंने खड़े होकर खुद हटवाया था। और ये बात केजरीवाल को भी पता है कि उन्होंने उनके एमएलए ही हटवाते हैं या उनके चमचे वगैरह आकर के हटवाते हैं। तो उस दिन से लेके आज तक ये रोज़ाना आए दिन का तमाशा हो गया है। और मतलब आपको काम धंधा करने नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता है। जब 34 दिन का धरना भी दिया गया था तो उस वक्त भी किसी की मतलब हालत ऐसे हो गए थे लोगों के कि किसी के घर में खाने को नहीं था, किसी के घर में कुछ भी नहीं था, और मेरे ख्याल से एक की तो मौत हो गई थी वहाँ पे। लेकिन उसकी भी सूचना हमने केजरीवाल सरकार को दी थी, कोई मुआवजे की कोई बात कहानी किसी नहीं हुआ था उसमें भी। अब कभी एमसीडी के द्वारा, कभी किसी के द्वारा हमारे वहाँ के जो विधायक हैं वो कोशिश करते ही रहते हैं। अब उनके अहम पे बात आ गई है क्योंकि उन्होंने जितनी कोशिश करी आज तक ये हुआ नहीं, और यूनियन से जुड़ने की वजह से ये लोग आज तक वहाँ पे मौजूद रहते हैं। लेकिन अब क्या करते हैं एसएचओ जो नए आए हैं इस समय, वो लोग तो डेली रात को पुलिस को 8-10 पुलिस वाले लेके जाते हैं और एक और वहाँ पे कुछ संगठन के लोगों को लेकर के लठ चलवा देते हैं इन लोगों के ऊपर, डंडे से मार के भगवाते, किसी का सामान उठवा के ले जाते हैं। ये लोग परेशान इतना कर रखा है उन लोगों ने। अगर देखा जाए यहाँ पर तो लगातार कहा जा रहा था कि जो केजरीवाल सरकार है वो रेहड़ी पटरी वालों के लिए, गरीबों के लिए, ऑटो वालों के लिए मसीहा के रूप में देखी जा रही थी। ऐसा कुछ नजर आया? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा उनके एमएलए कोई नहीं कर रहा, सब तबाह और बर्बाद कर रखा, पूरा बाजार तबाह बर्बाद कर दिया उन्होंने। 6 महीने हो गए अब भी सभी को लोगों को खाना खराब हुए हुए, लेकिन उनको कोई शर्म नहीं आ रही है। और पुलिस को इतना हावी कर रखा है ऐसे जैसे कि एक शोले फिल्म देखी होगी, चलो गब्बर आ गया, इस तरह से भगदड़ मच जाती है बाजार में, एक पुलिस वाला भी आता है, वो माहौल डर का बना रखा पूरी तरह से। तो अभी आप लोगों की मांग क्या है? अब रेहड़ी पटरी लगे हमारी, हमें अपने खाना कमाना, हमारे अपने बच्चों की रोजी रोटी करने थे हमें। तो ये जो धरना आप कर रहे हैं ये पहले भी कर चुके हैं? हम एसएचओ साहब ने अपने यहाँ थाने पे करने नहीं दिया, डीसीपी साहब के यहाँ पे धरना किया था, डीसीपी साहब के यहाँ डीसीपी साहब ने बोला कि इन्हें काम करने दो, फिर भी उन्होंने काम नहीं करने दिया। अब तब यहाँ पर हम आए हैं जंतर मंतर पर। अभी भी सरकार नहीं सुनती तो क्या करें? अब देखिए उसी की उसमें है जो अभी जो धरना चल रहा है, अब उसका क्या निकलता है उसके बाद में। तो केजरीवाल पे भरोसा उठ चुका है पूरी तरीके से? केजरीवाल सरकार से कहने के ही लायक रही है और किसी के लायक। लेकिन एमसीडी में भी तो जनता ने जिताया ना भारी बहुमत। अभी इसी वजह से ही बेशक जितवाया है, हमने भी वोट दिया है, ये नहीं कि हमने वोट नहीं दिया है, हमने भी उनको वोट दिया है। लेकिन रेहड़ी पटरी के लिए तो उन्होंने बदमाशी दिखाई है और वैसे सारे कामों के लिए अच्छे काम किए हैं, बेशक इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन रेहड़ी पटरी वालों के लिए तो उन्होंने बदमाशी दिखाई है। और इतनी भी गारंटी मैं देता हूं, अगर केजरीवाल सरकार अगर अपने विधायकों की जांच करवा लेना तो उनको पता लग जाएगा किस बदमाशों को टिकट देते हैं वो लोग।
कितने लोग इलाके में पूछ लें अगर जा करके तो ये। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं कि उनके जो विधायक है वो पूरे वाइट कॉलर है। एक भी साहब 49 दिन की सरकार के लिए जब उन्होंने टिकट दिए थे ना, उस बात की तो गारंटी मैं देता हूँ, उन्होंने ईमानदारों को वो टिकट दिए थे। उसके बाद पैसे के बल पे सब भी गए हैं। केजरीवाल से फ़ायदा हुआ है, मगर हमें रेडी पटरी वालों को जो है ना लगाने ना दे रहा। हम खुद परेशान हैं। 6 महीने से वहाँ का SHO जो आया हुआ है, वहाँ का वो अमानतुल्ला विधायक और SHO साहब दोनों जने मिल के वहाँ पे रेडी पटरी वालों को उजाड़ दिया है। हम भी बच्चे कैसे पाले और क्या करें? हमारे पे दूसरा काम तो है नहीं कि दूसरा काम करे जाके, भाई ये हट गया दूसरा कोई काम करे। हम 20 साल से लगाते हैं, कहाँ जाएंगे 20 साल से? अब 20 साल से आप हटा रहे हैं, तुम हट जाओ यहाँ से, ऐसे आ जाए एक SHO आया सब पब्लिक भाग जाए। आप लोगों को कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया जाता है? हमने हटा दिया जाता है, ऐसे ही हटा दिया जाता है। जब भी आता है आ गया SHO साहब, सब भगदौड़ मचा दिया कि भाई यहाँ ऐसे आ गए जैसे कोई बदमाश आ रहा हो, कोई डाकू आ रहा हो, अब भागो, सब भाग जाए। न जाने ऐसे बाजार उड़ जाए कि जो पब्लिक भी भाग जाए, कि जो ग्राहक उराक जो आवे वो भी भाग जाए। तो अभी उम्मीद है केजरीवाल सरकार सुनेगी आप लोगों की? अब क्या उम्मीद होगा? जो उम्मीद था तो उम्मीद पे तो वो कायम रहे नहीं। जो काम किए होंगे, दूसरा काम अच्छा किए होंगे, मगर हमारे रेडी पटरी वाले के लिए तो अच्छे नहीं किए। रेडी पटरी वाले के लिए तो वही किए जो। पर मसीहा है रेडी पटरी वालों के लिए, ऐसा कहा जाता है। मसीहा हो गए कहीं और, मगर हमारे बटला हाउस के लिए तो है नहीं। बटला हाउस वाले तो परेशान है। बटला हाउस वाले रेडी अब आ गए, कोई पुलिस वाले तो हटाओ, MCD आ गए तो हटाओ। हम जाए तो जाए कहाँ? ये बताओ, हम जाए तो जाए कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, केजरीवाल पे भरोसा है या नहीं? पूरा भरोसा है। हमारी जिस चीज़ के लिए बैठे हैं, हमारा काम हमें पूरा तरीके से वापसी मिलेगा। मिल जाएगा, उम्मीद है पूरी उम्मीद है, पूरी मेहनत कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे। पूरी उम्मीद से लगे हुए हैं अपना, इंशाल्लाह हमारा काम जिस लिए लगे हैं पूरा चीज़ मिलेगी हमें पूरा। ऐसा कहा जा रहा है कि केजरीवाल पे भरोसा नहीं हो सकता है, और दूसरी बात उनके जो विधायक है उन पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। देखो वो पॉलिटिशियन है, वो अपने हिसाब से चलेंगे। हमारा काम है हमारे हक की लड़ाई लड़ना, बाकी उनके ऊपर है, वो हमारे हक की लड़ाई हमें हमारा साथ देंगे नहीं देंगे। वोट जब उनका इलेक्शन का टाइम होता है तो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, जब उनका इलेक्शन का टाइम ऑफ हो जाता है तो हमारे साथ नहीं होते। हमें तो एक आंख से देखते भी नहीं है वो। बाकी रही अपने ओखला की मार्केट की, ओखला की मार्केट में ऐसा हो चुका है कि पहले तो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं थी। ये SHO साहब आए तो ऐसा हो गया है कि यहाँ पे रोड पे जितनी भी ठेले लगते हैं ना, कि जितने कॉर्नर लगते हैं, स्टॉल लगते हैं, भाई रोजी रोटी सब कमाने के लिए निकले अपने घर से। किसी का कोई विदाउट फैमिली है, कोई फैमिली वाला है, भाई कहाँ जाएगा? अगर ये रेहड़ी पटरी नहीं लगेगी तो चोरी चकारी करेंगे, जाहिर सी बात है। अब चोरी चकारी करेंगे तो फिर उनको फैमिली वालों को परेशानी होगी, पकड़ेंगे। सीधा बोल रखा है कि रोड पे नहीं लगेंगे। रोड पे इंक्रोचमेंट किसे कहते हैं? एक ही जगह खड़ा होने को इंक्रोचमेंट कहते हैं, जिससे जाम लगे। सुबह लगाते हैं, रात में हट जाता है, उससे इंक्रोचमेंट नहीं कहते। रोड से बिल्कुल साइड में, इतना 20 साल से मेरा भी ठिया लग रहा है, मुझे भी पता है कि रोड पे जाम लगेगा। रोड से मेरा अंदर ही है, बाउंड्री से अंदर है, दीवार पे गाड़ी चढ़ के थोड़ी जाएगी कि इससे अंदर का रखा है। इसे यहाँ से आके हटा दिया है कि यहाँ पे नहीं लगेगा। अब बताओ कि इससे क्या कर सकते हैं हम, इसलिए इनके शकील भाई के साथ जुड़े हैं कि आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि रेडी पटरी वाली जो चीज़ है वो हो जाए, सरकार सुन ले। लेकिन आप देखिए कि सरकार पे तो ऑलरेडी खतरा मंडरा रहा है गिरने का, गिरफ्तारी का। आप लोगों की कहाँ सुनेगी, लगता है? मैम हम तो यही चाहते हैं हमारा विकास हो। यहाँ पर हम काम करते हैं, आज 3-4 घंटे के लिए बैठते हैं, हम पटरी पे जाम नहीं लगाते। हमने SHO सबको भी आश्वासन दिया हम नहीं जाम लगाएंगे। हमारी जब भी पटरी अगर जाम लगता भी है तो हम जाम हटाते हैं, ना कि लगाते हैं। वहाँ पर बैटरी रिक्शा, इतनी हज़ारों रिक्शाएँ बैटरी रिक्शाएँ, उससे जाम लग रहा है, ना कि हमारी मार्केट से जाम लग रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी राय दी है। रेडी पटरी को हटाया जा रहा है। रेडी पटरी वालों की ललकार है कि सरकार उन पर अत्याचार न करे। एक तरफ सबको अच्छे से पता है कि केजरीवाल अपनी मुसीबतों में लगातार फंसे, गिरफ्तारी, और यहाँ पर तमाम उनके विधायक, उनके MLA जो है वो जेल की हवा खाते नजर आ रहे हैं। तो क्या रेडी पटरी वालों की आवाज़ सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, क्योंकि वोट बैंक के तौर पर लोगों को कहीं ना कहीं देखा जाता है। अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए लीजिंग भारत।